सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जावा इन स्ट्रिंग इन जावा अच्छे से कवर करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होती है और जावा में स्ट्रिंग्स को अच्छे से थ्योरेटिकल वाइज सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यार हम सारा ये समझते हैं कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स होते हैं CADF, उनका सीक्वेंस होता है कंटिन्यूसली, उनको स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो नवनीत, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाती है। हम सारे क्वेश्चन सारे चीज़ को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हम स्ट्रिंग सीख भी जाएंगे। सो यार पहला क्वेश्चन ये है कि वाई स्ट्रिंग स्पेशल इन जावा। जावा में स्ट्रिंग स्पेशल क्यों है? तो यार बाकी सारी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होती है ना, एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ होती है, बट जावा में स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होती है। हम जावा में स्ट्रिंग को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वो हीप में मेमोरी अपनी स्टोर कर लेती है। सेकंड क्वेश्चन अपना कि प्रिमिटिव वैसे स्ट्रिंग, प्रिमिटिव क्या होता है, इंट डबल एंड ऑल। तो यार ये सब डेटा टाइप है, एंड जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसको हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनाते हैं। स्ट्रिंग लिटरल से बनाएंगे ना तो वो हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, हमारे हीप में स्टोर होगा एक्चुअली। वाई डिड जावा क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? जावा ने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? तो यार हमारे ना जावा में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यूज़ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कमांड लाइन से भी अपनी मेन क्लास में जब ले रहे होते हैं ना चीज़ें, इनपुट ले रहे होते हैं, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है। तो यार इस चीज़ से इस चीज़ में हमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, कंपेयर करना है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या फिर स्प्लिट करना है, या फिर चेक करना है इक्वल है कि नहीं है, अपर केस लोअर केस। अगर स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होती ना, तो हम उसमें इतने सारे मेथड्स लगाने में हमें ऑपरेशंस लगाने में बहुत दिक्कत होती। तो जावा ने क्या किया, स्ट्रिंग को एज ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि उसमें ये प्री बिल्ड मेथड्स लग सकें, और स्ट्रिंग पे ऑपरेशन बहुत ईजी पड़ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, वाई आर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल इन जावा? स्ट्रिंग्स हमारे इम्यूटेबल्स क्यों होते हैं? इम्यूटेबल मतलब होता है कि उसको हम नहीं छेड़ सकते, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। तो यार जावा में ना डेटाबेस, पाथ, डायरेक्टरी, बहुत सारे यूआरएल्स वगैरह ना स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं स्ट्रिक्टली। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग के फॉर्म में जा रही होती है। जैसे मैंने बताया कि कमांड लाइन से हम इनपुट जब दे रहे होते हैं स्ट्रिंग ARGS में भी, वो भी हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही होता है। वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। तो उस चीज़ में अगर किसी ने साइड से किसी ने स्ट्रिंग चेंज कर दी तो हमारा पूरे सिस्टम में डिफेक्ट आ सकता है, और आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल कर दिया कि तुम स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर सकते, अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग में चेंज करना है तो नई स्ट्रिंग क्रिएट करो। अब ये स्ट्रिंग पूल क्या होता है? स्ट्रिंग पूल ये होता है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग बना रखी है जिसको हेलो नाम की स्ट्रिंग बना रखी है, तो अगर आपने तीन चार हेलो नाम की स्ट्रिंग और बना दी तो चेक करिएगा स्ट्रिंग पूल में क्या ऑलरेडी इस नाम से स्ट्रिंग है। अगर इस नाम से स्ट्रिंग है तो वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं बनाएगा, वो एक ही स्ट्रिंग बनाएगा और बाकी सब स्ट्रिंग्स को उससे रिफर कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग पूल। अब स्ट्रिंग क्रिएशन पढ़ते हैं जावा में। तो यार दो तरह से स्ट्रिंग क्रिएशन होता है, एक तो हम स्ट्रिंग लिटरल से कर सकते हैं ऐसे, दूसरा यार हम लोग ना मैनुअली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। अब स्ट्रिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम पढ़ते हैं SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। इसमें क्या होता है ना कि ये ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहाँ पे होता है, ये हीप के अंदर ही अपनी जगह लेता है, और हीप के अंदर एक छोटा सा अपना एरिया बनाता है, वहाँ पे स्टोर कराता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये स्ट्रिंग जो होती ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कब बनता है? जब हम स्ट्रिंग लिटरल से स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे होते हैं तभी बनता है। तो यार ये स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, जैसे देखो ये सेम इनने वर्ड लिखा। फॉर एग्जांपल जब हमने क्रिएट किया स्ट्रिंग ए और फिर हेलो स्ट्रिंग यूज कर दी, तो हमने जो लिटरल से स्टोर होते हैं वो हीप में स्टोर होते हैं, हीप में, वो हीप के अंदर भी SCP में वैल्यू स्टोर हो गई है। अब जब दूसरा हमने स्ट्रिंग बी को हेलो बनाया, तो SCP ने क्या पता कर लिया, जावा की यही खास बात है, उसने पता कर लिया, चेक किया कि हाँ यार ये तो स्ट्रिंग इसी हेलो नाम से ऑलरेडी हमारे पीछे SCP में स्टोर है, पूल में स्टोर है। तो वो क्या करता है कि ए और बी को सेम रेफरेंस पे कनेक्ट कर देता है, ए और बी को सेम घर में डाल देता है, सेम एड्रेस पे डाल देता है। तो इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी बच जाती है। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है यार, हम लोग मैनुअली ऑब्जेक्ट, मतलब मैनुअली स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, हीप में स्टोर कर रहे हैं। हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, इससे क्या हुआ
एक स्ट्रिंग इससे क्रिएट हुई स्ट्रिंग पूल में, क्योंकि हेलो इससे भी एससीपी में जाते हैं, बट इससे डायरेक्टली एससीपी में चला जाता है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हेलो नाम से। ऊपर क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, क्योंकि वो स्ट्रिंग पूल में दोनों जा रहे थे। इधर क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हमने दो बार हीप में मेमोरी स्टोर कराई है। एससीपी में एक ही बार स्टोर होता है, एससीपी में कोई भी चीज़ दो बार डुप्लीकेसी नहीं आती, वो तो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हम एससीपी यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी हम लिटरल से स्ट्रिंग बनाते हैं, लिटरल मतलब स्ट्रिंग ए एक वेरिएबल का नाम दिया और ऐसे करके हम स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो हमारे एससीपी में स्टोर होती है। एससीपी में स्टोर होती है तो एससीपी में एक नाम से एक ही स्ट्रिंग स्टोर होती है। दूसरी डालेंगे तो वो उस वेरिएबल को उसका रेफरेंस जरूर दे देगी, बट वो ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही स्टोर होगी एससीपी में। तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। वहीं इसमें कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, स्ट्रिंग ए इसमें हमने मैनुअली हीप में बनाया तो इसमें दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। दो ऑब्जेक्ट क्यों बनेंगे, एक तो एससीपी में स्टोर होगा और एक हमारा हीप में स्टोर होगा, तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे यार इक्वल्स टू, सॉरी अब इसमें देखते हैं इसमें कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। इसमें भी हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसमें कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। हीप में दो बनेंगे, हीप में दो बनेंगे और एससीपी में एक बनेगा। अब यहाँ पे यार इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और डॉट इक्वल्स टू मेथड को हम समझते हैं जावा में क्या होता है। तो यार तो डबल इक्वल, मान लो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, ये दोनों सेम हेलो हेलो स्टोर है। अगर इसको बराबर करेंगे तो आपको क्या लगता है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर आपको लगता है कि ट्रू आएगा तो आप गलत हो, ये फॉल्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी ए और बी जब मैच होते हैं ना, तो वो लोग कंटेंट को चेक नहीं करते हैं, वो रेफरेंस को चेक करते हैं, क्या इनकी मेमोरी एलोकेशन का जो एड्रेस है वो सेम है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स की हमसे हेल्प से बनाया है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स के मन से क्या करते हैं, एससीपी में चला जाता है। और अगर हेलो दो बार है तो समझ लो एससीपी में हेलो तो एक ही बार बना होगा। बस ये ए और बी यहाँ पे दोनों हीप में ऐसे पॉइंट कर रहे होंगे, तो आप ये समझो कि हमने बताया था कि डबल इक्वल्स टू एड्रेस चेक करता है, रेफरेंस, और इन ए और बी का रेफरेंस दोनों हेलो एक ही जगह पे बना हुआ है, तो ए और बी तो मैच हो जाने चाहिए। इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डबल इक्वल्स टू है वो हमेशा रेफरेंस चेक करता है। वहीं यहाँ पे देखिए ए और बी हमने न्यू कीवर्ड की यूज से बनाया। हमें पता है न्यू कीवर्ड जब यूज करते हैं ना, तो वो हीप में एक्स्ट्रा मेमोरी ले लेता है। मतलब हेलो दो बार बना होगा, एक ए ने बनाया होगा, एक बी ने बनाया होगा। तो अगर हम ए और बी, एक डबल इक्वल्स टू बी चेक करेंगे, तो वो रेफरेंस चेक करेगा और दोनों का रेफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि वो दोनों हीप में दो बार बने हुए हैं। लेकिन अगर हम ए इक्वल्स टू बी करेंगे, ए डॉट इक्वल्स टू बी, ये मेथड है, ये कंटेंट चेक करता है कि यार ए के अंदर और बी के अंदर क्या सेम कंटेंट है, तो सेम कंटेंट दोनों के अंदर डला हुआ है, इसको हम हेलो बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी ऐसे हो जाएगी। अब ये इंटेंट मेथड क्या होता है, लाइक इंटेंट कनेक्ट्स द स्ट्रिंग टू द रेफरेंस प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, एससीपी। लाइक अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग लिटरल से फॉर एग्जांपल है न्यू, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हेलो नाम से। फिर हम लोग चेक करते हैं कि दूसरी स्ट्रिंग को कि या इसका रेफरेंस हेलो क्या एससीपी में डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। इंटर क्या करता है, हमारी कंपेयर करने का काम आता है कि यार इसका रेफरेंस, क्या ये स्ट्रिंग इस नाम से स्ट्रिंग क्या डली हुई है, लाइक इसका रेफरेंस एससीपी में मिला हुआ है। इंटर हमारा ये काम करता है। सिंपल सा मेथड है। हमारा इंटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंटर्न अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना यार, तो हीप में बहुत सारी मेमोरीज बनते जाएंगी, बहुत सारी बनते जाएंगी, और हमारी मेमोरी को बचाने के लिए बना होता है। विदाउट इंटर्न क्या होगा, हीप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे। विद इंटर्न क्या होगा, एससीपी का यूज होगा और मेमोरी एफिशिएंट होगी। तो अब हम लोग हमारी स्ट्रिंग की वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यार नेक्स्ट चीज़ है सब स्ट्रिंग क्या होती है, लाइक स्ट्रिंग की कुछ मेथड्स भी होते हैं, वो मेथड्स में हमने जाएंगे, बहुत ऐसे बड़े मेथड्स नहीं है, अपर केस में डालना लोअर केस में डालना, इट्स लाइक ठीक है सब कर लेते हैं। सब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं यार, मतलब एक स्ट्रिंग के कोई पार्ट को उठा लेना बीच से, या साइड से कोई भी टुकड़े को उठा के एक नई स्ट्रिंग बना लेना। जैसे यहाँ पे पहली लाइन जो लिखी हुई है, यहाँ पे हमने जो एस है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमने एक स्टार्ट इंडेक्स उसका उठाया, मतलब जीरो से, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट इंडेक्स हम जितना देंगे ना, वहां से तक पूरी स्ट्रिंग उठ जाएगी। एक और तरीका होता है बीच से कोई स्ट्रिंग उठाना, लाइक इसने लिखा है कि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। यहाँ पे अगर स्टार्ट इंडेक्स जो है मान लो हमने 2 दे रखा है, तो सेकंड इंडेक्स होगा वहां से, जो एंड इंडेक्स है उस एंड इंडेक्स मान लो 5 है, तो फोर्थ इंडेक्स तक उठाएगा। तो अगर मान लो सेकंड, फर्स्ट स्टार्ट इंडेक्स सेकंड है, एंड इंडेक्स फोर्थ है,
तो वो सेकंड से थर्ड उठाएगा, फोर्थ नहीं उठाएगा। वे कंपेयर टू यार क्या यूज करता है, कंपेयर टू यहाँ पे ना दो स्ट्रिंग को लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में कंपेयर करता है, लाइक वो ए और बी को उठाता है और ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ऐसे कंपेयर करता है, उस हिसाब से वो हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर जावा में ना स्ट्रिंग को म्यूटेबल बनाने के लिए होता है। जैसे हमें पता है कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ केसेस में हम नहीं चाहते कि बहुत सारी चीज़ें सेम तरीके से हमारे हीप में स्टोर हो जाएं, इसलिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो फास्ट होता है, और हमारी स्ट्रिंग को हम बीच में ही चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग बनाई एस बी नाम से, और अगर हम लोग स्ट्रिंग नॉर्मली यहाँ पे बनाते हैं तो वो सिर्फ हेलो देती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर स्ट्रिंग बिल्डर से हम उसे बनाते हैं, तो ये हम स्ट्रिंग डॉट अपेंड करके यहाँ पे वर्ल्ड भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग एक ही स्ट्रिंग को एडिट कर सकते हैं और उसको म्यूटेबल बना सकते हैं। वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा बैकएंड वो मेमोरी में, बट वो हेलो वर्ल्ड नाम से बनेगा। सेकेंड चीज़ है स्ट्रिंग बफर। क्या होता है स्ट्रिंग बफर, भी यार स्ट्रिंग बिल्डर की तरह ही होता है। ये जावा में स्ट्रिंग को म्यूटेबल बनाने के लिए हुआ था, लेकिन यार ये और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम काम कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बना रहे इम्यूटेबल बना रहे हैं, तो अलग क्या कर रहे हैं? तो यार स्ट्रिंग बफर जो होता है ना वो थ्रेड सेफ होता है। फॉर एग्जांपल, जब स्ट्रिंग बिल्डर बनता है तो बहुत सारे तुमने एक स्ट्रिंग में चेंज करने को बोला, तो बहुत सारे थ्रेड आए, उसको उठाया और चेंज करने पे लगे। लाइक अगर तुमने दो तीन चेंज कर दी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एंड में रिजल्ट क्या है, क्योंकि एक थ्रेड ने चेंज किया, उसको तुरंत दूसरे थ्रेड ने अपडेट कर दिया। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ होता है, मतलब एक अगर थ्रेड ने उठाया, तो वो जब वो थ्रेड उस स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर रहा है, थ्रेड अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो थ्रेड उसको लॉक कर देगा, वहाँ पे लॉकिंग सेट कर देगा। और लॉकिंग सेट जब वो लॉक अपना काम पूरा खत्म करेगा तो लॉकिंग हटेगी, उसके बाद दूसरा थ्रेड उसको परफॉर्म करेगा, तो एंड में क्या होता है, हमारा डेटा करप्ट नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। मतलब स्ट्रिंग बिल्डर में क्या हुआ, बहुत सारे थ्रेड आए, एडिट करते रहे। स्ट्रिंग बफर में क्या हुआ, एक थ्रेड ने अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसने लॉक कर दिया सिस्टम को, दूसरा थ्रेड एडिट नहीं कर सकता। जब वो थ्रेड अपना काम करके हटेगा, तभी जो बाकी के थ्रेड हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। इनकोडिंग क्या होती है, लाइक यार इनकोडिंग मतलब जावा में हम इमोजीज डाल देते हैं, कुछ भी एरे एरे डाल देते हैं, स्ट्रिंग डालते हैं, कैरेक्टर डाल देते हैं, बट हमें तो ये पता है ना कि हमारा जो सिस्टम है वो जीरो वन बाइनरी वो समझता है। तो ये हमारा जो इनकोडिंग है, ये हमारी सारी चीज़ों को उन जीरो वन में कन्वर्ट करके हमारी मेमोरी में स्टोर कराता है। यूटीएफ क्या होता है, यूटीएफ एक इनकोडिंग मेथड है जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस यूज करती हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है जावा स्ट्रिंग्स आर बेस्ड ऑन यूनिकोड एंड इंटरनली यूज UTF-16 रिप्रेजेंटेशन। जावा जो है चीज़ों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए UTF-16 यूज करता है। अब यार कुछ यहाँ पे तरीके हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए नव और नीत लिखा है, तो प्लस अगर हमने कर दिया तो नवनीत प्लस हो जाएगा। स्कैनर से हम लोग इनपुट ले लेते हैं, अगर मैंने ये स्कैनर, ये तो मैं लिखना ही है, अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं कमांड लाइन से इनपुट ले सकता हूँ और मैं अपनी स्ट्रिंग के नेम में स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखा है, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो यार नेक्स्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है नवनीत तिवारी और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट उठाने को कहा, तो नवनीत तिवारी का सिर्फ नवनीत उठाएगा, और नेक्स्ट लाइन बोला तो नवनीत तिवारी दोनों उठा लेगा। तो यार यही है स्ट्रिंग के थ्योरेटिकल पार्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।